बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 के पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज को हल करने से पहले, आप लोगों ने सिर्फ ये 6 फार्मूलाज याद रखने। ये याद करने बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा। दो साइन के फार्मूलाज हैं, दो कॉस के और दो हमारे पास टेन के। जो साइन के फार्मूले हैं वो सेम, कॉस के भी सेम और टेन के भी सेम, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। उसके अलावा और भी सिमिलरिटीज है। अगर साइन की बात करें तो इसका है साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब चेंज होके आएगा, एक बार साइन एक बार कॉस प्लस। अब साइन अल्फा आ चुका है, अब कॉस अल्फा की बारी है, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस फिर कॉस अल्फा साइन बीटा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा है। अगर दरमियान में जमा होगा तो इधर भी जमा, अगर दरमियान में माइनस होगा तो इधर भी माइनस इस्तेमाल होगा। साइन के फार्मूला चेंज होके आएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा फिर साइन बीटा आ गया। अगर बात करें कॉस के फार्मूलाज की, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि साइन में ये था अगर जमा आ रहा है तो दरमियान में जमा, लेकिन कॉस के उलट है, अगर दरमियान में जमा आएगा तो दरमियान में क्या आएगा? फार्मूलाज के माइनस में। अगर माइनस आएगा तो जमा आ जाएगा। उसके अलावा क्या है कि साइन में एक चेंज होकर आता था, साइन फिर कॉस, लेकिन यहाँ पे सेम आएंगे और पहले दोनों कॉस आएंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, अगर जमा होगा तो इधर माइनस फिर साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। अगर माइनस की बात करें तो उसी तरीके से कॉस अल्फा कॉस बीटा जमा साइन अल्फा साइन बीटा। साइन और कॉस में डिफरेंस यही है कि साइन में क्या होते हैं? चेंज होके आते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा साइन की बात करेंगे प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, लेकिन कॉस में दोनों सेम आएंगे, पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन। अगर टेन की बात करें तो इसका फार्मूला है टेन अल्फा प्लस बीटा का टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये इकट्ठा हो गया जाए। अगर माइनस आएगा तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। जब यहाँ पर जमा आएगा तो इधर साइन चेंज होके माइनस आएगा, जब माइनस आएगा तो इधर साइन चेंज होके जमा आएगा। उम्मीद है कि इन फार्मूलाज की आपको समझ आ गई होगी। इनको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड वैल्यूज ऑफ। टेबल को इस्तेमाल किए बगैर इनकी वैल्यू फाइंड करें। ये मेरे ख्याल में करेक्शन होनी चाहिए। टेबल की यहाँ पर, टेबल की जगह पर यहाँ पे कैलकुलेटर आना चाहिए, कैलकुलेटर। तो देखें ये है 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। 15 डिग्री फिर 15 डिग्री फिर टेन 15 डिग्री, साइन 15 कॉस 15 और टेन 15। अगर बुक की बात करें तो साथ ही उसने हिंट भी दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, 45 माइनस 30 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो टेबल की बात करें ना, तो टेबल में से हमें जो वैल्यूज मालूम होती है वो होती है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 यानी 90 डिग्री पर। उसके अलावा बाकी साइन, अगर 70 की बात करें, 70 डिग्री की, 75 डिग्री की बात करें तो वो कैलकुलेटर पे ही आ सकता है, लेकिन टेबल के थ्रू वो वैल्यूज नहीं आ सकती। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 15 15 15 की जगह पर ऐसे दो लिखेंगे कि जिनको प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास टेबल में से आ जाए। जैसे ना, अगर 60 माइनस 45 करें तो क्या आएगा? 15 डिग्री आएगा ना। तो दोनों की वैल्यू हमें फाइंड होती है टेबल के मुताबिक। अगर बात करें 45 माइनस 30 की तो इसका आंसर भी 15, हमें इसकी वैल्यू भी पता होती है, इसकी भी। लेकिन अगर हम करें ना 75 माइनस 60 करें तो आंसर तो 15 आ जाएगा, लेकिन हमें 60 डिग्री की वैल्यू टेबल के मुताबिक पता होती है, 75 डिग्री की नहीं पता होती। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या 60 माइनस 45 इस्तेमाल कर लें या 45 माइनस 30।
हमने ऐसी वैल्यूज इस्तेमाल करनी है जो दोनों हमें मालूम हो। 75 माइनस 60 करेंगे तो 15 तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो हमारे पास 75 डिग्री का हमें टेबल के मुताबिक वैल्यू नहीं गिवन। तो इन दोनों में से आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, हमारा आंसर सेम आएगा। तो अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं। मैं लिखूंगा साइन 60 माइनस 45 कर लें, 60 माइनस 45 करें तो 15 आएगा। अब ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, ये है बीटा की। तो फार्मूला अभी आपने याद रखना है, फार्मूला था साइन अल्फा काज बीटा। अगर दरमियान में माइनस होगा तो माइनस, फिर आ जाएगा काज अल्फा, अल्फा का मतलब 60, साइन बीटा 45 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 की वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, या मैंने एक वीडियो डाली है उसमें से भी आप दे सकते हैं कि ये टेबल हम कैसे याद कर सकते हैं। ये टेबल याद करना बहुत ही आसान और बनाना भी बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल में 2 या 4 मिनट की वीडियो है, वो अगर आप देख लें तो ये क्वेश्चन हल करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखें साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर काज 45 की बात करें तो इसका 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट माइनस, काज 60 की होती है 1 ओवर 2, और साइन 45 की बात करें तो ये होती है 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों से हम देखेंगे कॉमन हमारे पास क्या आ सकता है। ऊपर से तो 1 ही आएगा कॉमन ओवर, या पहले इनको मल्टीपल कर लें। देखें 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, जब 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीपल होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 1, 1 से मल्टीपल होगा 1 ओवर 2, साथ आ गया 2 का स्क्वायर रूट, नीचे एज इट इज आ गया। अब इनका एलसीएम ले लें या कॉमन ले लें, जैसे आपको आसान लगे। तो इनका एलसीएम 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अगर सेम वैल्यूज हो तो वही हम एलसीएम ले लेते हैं। उसके बाद अगर एलसीएम भी सेम हो और जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है ये भी सेम हो, तो ये आपस में कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर वाली चीज आ जाती है 3 का स्क्वायर रूट माइनस। यहां पर भी सेम है तो ऊपर 1 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स साइन 45 का और 15 डिग्री का। अब दूसरा पार्ट है काज 15, तो इसको भी मैं लिखूंगा काज 60 माइनस 45। बाकी अभी आपको बताया है, आप अपनी मर्जी से भी 45 माइनस 30 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो देखें काज 60 माइनस 45 है तो फॉर्मूला वही काज अल्फा काज बीटा। हमें पता है ना काज के फार्मूले कि काज दोनों में सेम आएगा, पहले काज आ जाएंगे माइनस, फिर क्या होगा साइन आ जाएंगे, तो साइन आ जाएगा 60, फिर साइन 45 आ गया। काज के दरमियान में अगर माइनस हो तो इधर जमा आता है। ये आप लोगों ने फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि अगर माइनस हो तो दरमियान में जमा आएगा, अगर जमा हो तो माइनस आएगा। उसके अलावा काज में दोनों काज आ जाएंगे, फिर दोनों साइन आ जाएंगे। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। काज 60 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2, काज 45 की 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट माइनस साइन 60 की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और साइन 45 की 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 ओवर 2, साथ आ गया 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, साथ आ गया 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब फिर एलसीएम ले लिया, 2 भी एलसीएम आ गया, 2 का स्क्वायर रूट जे भी है, दोनों सेम वैल्यूज थी तो वही एलसीएम ले लिया। अब जिसके नीचे सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 माइनस, यहां पर भी सेम है तो कट के ऊपर वाला नंबर 3 का स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से tan 60 माइनस 45 लिख लें। 60 माइनस 45 करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमारे पास अल्फा और ये बीटा आ गया। नाम दे लें, नाम नहीं भी देने तो आप डायरेक्टली भी इमेजिन कर सकते हैं कि पहली वैल्यू हमेशा अल्फा की, दूसरी हमेशा बीटा की। तो देखिए ये आएगा tan अल्फा
माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस, यहां पर माइनस आ चुका है इस माइनस की वजह से, तो अब नीचे जमा आएगा टेन अल्फा टेन बीटा आ गया। अब यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, टेन 60 की वैल्यू होती है 3 का स्क्वायर रूट माइनस टेन 45 की 1 ओवर 1 एज इट इज आ गया प्लस टेन 60 की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट और टेन 45 की होती है 1, तो 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर देखें तो स्टूडेंट ये आगे और भी हल हो सकता है। अब वो हल कैसे होगा, अगर दरमियान में जमा की अलामत हो तो इनको आगे पीछे चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट है तो मैं 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है कि नीचे से अलामत तब्दील करके हमने जरा भी करना होता है और तकसीम भी, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 आ गया। अब ऊपर तो जरब हो रहा है सेम वैल्यू, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, ये भी 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। सेम चीजें अगर मल्टीपल हो तो उनका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 इनका होल स्क्वायर ओवर नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट ए की 2 माइनस बी की 2। ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो चीजें आपस में इस तरह मल्टीपल हो कि एक के दरमियान में जमा हो, एक बार माइनस हो, चीजें सेम हो। 3 का स्क्वायर रूट फिर ये भी 3 का स्क्वायर रूट 1 ये भी 1, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो वो फार्मूला बन जाएगा पहले की 2 माइनस दूसरे की 2, तो पहले का स्क्वायर माइनस है दूसरे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये होता है ए की 2 प्लस बी की 2, अगर दरमियान में माइनस हो तो माइनस 2 ये ए और फिर 1 ये बी की वैल्यू ओवर 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1। अब यहां से देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो 3 प्लस 1 ये आ गया 4 माइनस 2 1 आर 2 और साथ 3 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर 3 माइनस 1 किया तो ये आ रहा है 2। अब करेंगे क्या, हम यहां से थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं या यहीं पे हल कर लेते हैं, थोड़ा सा देखें यहां पे थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 2 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 4 माइनस 2 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 अगर कॉमन ले लें तो ये 2 2 4 2 बच गया माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 3 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर आ गया 2। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यही हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह 4 5th और 6th ये तीनों पार्ट बिल्कुल सेम मेथड से हल होंगे। बुक पे बात करें तो उसने हमें हिंट भी दिया हुआ है कि 60 जमा 45 करेंगे तो हमारे पास 105 आएगा। उसके अलावा स्टूडेंट हम कोई वैल्यू और इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एक ही है, कोई दो आप ऐसे या फिर ढूंढ लें जिनको जमा करें तो हमारे पास 105 आए और उन दोनों की वैल्यूज हमें पता हो, ऐसा कोई भी नहीं है, सिर्फ 60 और 45 ही है। तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा साइन 60 जमा 45, 60 और 45 को जमा करें तो 105 आ जाएगी। अब इसमें वही फार्मूला, ये पहली वैल्यू हमारे पास अल्फा वाली दूसरी बीटा वाली, तो साइन का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर दरमियान में जमा हो तो जमा कॉस अल्फा कॉस 60 फिर साइन बीटा
मतलब 45 है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो cos 60 का हमारे पास आंसर होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और cos 45 का 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस sin 60 का 1 ओवर 2 और sin 45 का 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर 2, जब 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीपल होगा तो 2 और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 ओवर 2 साथ आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। अब फिर हम लेंगे कॉम एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 2 और 2 का स्क्वायर रूट, जिसके नीचे सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर प्लस, यहां पर भी सेम है तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे फोर्थ पार्ट का। तो cos 45 है, इसी तरह यहां पर भी लिखेंगे cos 60 जमा 45, cos 105 की जगह पर 60 जमा 45। तो अब cos का फार्मूला होता है ये अल्फा की वैल्यू और दूसरी वैल्यू बीटा वाली। तो फार्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा, अगर प्लस हो तो माइनस, बीटा की जगह पे वैल्यू cos अल्फा cos बीटा, अगर जमा हो तो इधर माइनस आ जाएगा, फिर sin अल्फा और sin बीटा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 1 ओवर 2 और cos 45 की 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या आप टेबल बनाना सीख लेंगे या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की सेटिंग करके भी आप डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस sin 60 की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और sin 45 की 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 ओवर 2 और साथ आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 साथ आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। फिर एलसीएम आ गया 2 और साथ 2 का स्क्वायर रूट आ गया। एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर माइनस, सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर। ये हमारे पास आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। लास्ट पार्ट की बात करें तो tan 105 की जगह पर 60 जमा 45 लिख सकते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये वही tan अल्फा प्लस बीटा वाला। तो क्या फार्मूला था, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा, अल्फा की जगह पर 60, tan बीटा की जगह पर 45। tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है 3 का स्क्वायर रूट प्लस tan 45 की 1 ओवर 1 माइनस 3 tan 60 की 3 का स्क्वायर रूट और tan 45 की 1 आ गया। तो 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक के ऊपर स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट के बगैर है, ओवर 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 का स्क्वायर रूट आ गया। अब फिर रैशनलाइज करेंगे नीचे से अलामत तब्दील करके 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 3 का स्क्वायर। नीचे से अलामत तब्दील करके हमने मल्टीपल भी कर दिया और डिवाइड भी। ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में। तो ऊपर वाले देखें 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1, 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, दरमियान में जमा है दोनों के। अगर दरमियान में जमा हो तो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 जमा 3 कर लें या 3 जमा 2 कर लें तो आंसर तो सेम ही आएगा। दरमियान में अगर जमा हो तो 2 जमा 3 को हम 3 जमा 2 भी लिख सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 है, इसको भी हम 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि सेम चीजें हो जाएंगी तो फिर ये इनका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 का आ गया होल स्क्वायर ओवर
नीचे एज यूजल फार्मूला लगेगा ए माइनस बी ए जमा बी, तो ए की दो माइनस बी की दो। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, तो ये होता है ए की दो प्लस बी की दो प्लस 2a साथ आ जाएगा बी ओवर नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये आ गया 3 आ गया। अब देखें जब स्क्वायर ओपन किया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो 3 प्लस 1 है, ये आ गया 4 प्लस 2 आ गया 7 आ गया 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस थ्री प्लस 1 किया तो ये आ गया -2। अब -2 को हम दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो चले यही पे हल कर लेते हैं इसको। इसको लिखेंगे 4 ओवर -2 प्लस 2 3 का स्क्वायर रूट ओवर -2। तो देखें 2 1 2 2 2 4, तो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस की वजह से -2 आ गया प्लस माइनस माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 6th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना है कि हमारा आंसर इसके बराबर आ रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करें। इसका फार्मूला क्या था, साइन ये अल्फा ये बीटा, तो फार्मूला था साइन, चले पहले इसको लिख ले एक बार 45 प्लस अल्फा को, तो इसका फार्मूला था साइन ये समझ ले अल्फा है, अब ये बीटा, पहली वैल्यू अल्फा वाली दूसरी बीटा वाली, तो फार्मूला था साइन अल्फा काज बीटा प्लस फिर काज ये लिख लेंगे काज 45 और साइन अल्फा आ जाएगा। अब साइन 45 की वैल्यू हमें पता है ये है 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये साथ काज अल्फा एज इट इज आ गया प्लस काज 45 का भी यही है 1/2 का स्क्वायर रूट, और ये साइन 45 अल्फा एज इट इज आ गया। काज 45 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रूट साइन अल्फा एज इट इज, और काज अल्फा एज इट इज साइन 45 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब दोनों से हम 1/2 का स्क्वायर रूट कॉमन ले सकते हैं, जब दोनों से ये कॉमन आ गया तो ये आ गया काज अल्फा प्लस ये कॉमन ले लिया तो ये बच गया साइन अल्फा। अब जो हमने प्रूव करना है वहां पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, साइन पहले आ रहा है, अगर दरमियान में जमा की अलामत हो तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर रूट, साइन को पहले लिख लें साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा, यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। अब ये अल्फा की जगह पर अल्फा और बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 45, तो काज पहले लिख लें अल्फा प्लस 45, इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला काज का होता है दोनों में पहले काज आएगा, काज अल्फा फिर काज 45 आ गया। उसके अलावा काज के फार्मूले में अगर जमा आए तो इधर आएगा माइनस, फिर दोनों साइन आ जाएंगे, तो साइन अल्फा और साइन 45 आ गया। अब काज अल्फा एज इट इज और काज 45 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर रूट माइनस साइन अल्फा एज इट इज और साइन 45 की भी यही वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रूट। 1/2 का स्क्वायर रूट ये हम कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो यहाँ पे बच जाएगा काज अल्फा माइनस ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया साइन अल्फा। ये हमारे पास आ गया, यही हमने प्रूव करना था, तो लास्ट पे लिख देंगे प्रूव।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। हमने करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और इनको सॉल्व करेंगे, या हमें थोड़े से फार्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये है tan 45 प्लस ए, tan 45 माइनस ए बराबर है -1। ये हमने साबित करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। अब देखें ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की, तो tan का फार्मूला यहाँ पे लगेगा tan अल्फा पहली वैल्यू प्लस tan बीटा, बीटा की जगह पर आ गया ए ओवर 1 माइनस tan 45, फिर आ जाएगा tan ए। ये स्टूडेंट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू होती है, दूसरी बीटा की, तो फार्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा आ गया मल्टीपल। अब tan 45 माइनस ए का तो वही फार्मूला है tan का, सिर्फ दरमियान में आ जाएगा माइनस। तो ये फार्मूला tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला tan अल्फा माइनस tan बीटा ए आ गया ओवर 1 प्लस, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो इधर जमा, अगर जमा आएगा तो इधर है माइनस, माइनस था तो जमा आ गया, tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा और साथ tan बीटा आ गया। अब देखिए tan 45 का आंसर हमारे पास होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ये आ गया tan ए ओवर 1 माइनस tan 45 की जगह पर आ गया 1 और साथ आ गया tan ए एज इट इज आ गया। tan 45 की जगह पर 1 माइनस tan ए एज इट इज आ गया ओवर 1 प्लस tan 45 की जगह पर 1 आ गया और साथ हमारे पास tan ए आ रहा है, वो एज इट इज आ गया। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ रही होगी। अब देखें tan ए जब 1 से मल्टीपल होगा तो tan ए आंसर आएगा, तो हम सिंपली इसको tan ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह tan ए जब 1 से मल्टीपल होगा तो यहाँ भी यही आंसर आएगा। अब देखिए 1 माइनस tan ए, ये 1 माइनस tan ए, ये 1 माइनस tan ए से 1 माइनस tan ए कैंसिल, 1 प्लस tan ए से 1 प्लस tan ए कैंसिल। जब ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आता है 1। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। याद रखें अगर 2 माइनस 2 होगा फिर आंसर आएगा 0। अगर 2 ओवर 2 सेम चीजें कैंसिल हो तो 2 1s आर 2, 2 1s आर 1, तो क्या आंसर आता है 1। अगर सेम चीजें कैंसिल हो तो 1, अगर प्लस माइनस हो तो उसका आंसर 0 आता है। तो ये कैंसिल होके इसका आंसर 1 आ गया, ये हमने प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव। सेकंड पार्ट है, ये भी यही एज इट इज, तो इसकी भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला है, tan ए माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये होता है tan अल्फा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पाई आ रहा है, तो पाई को हम खत्म कर लेंगे। पाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री, तो 180 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री माइनस थीटा एज इट इज प्लस tan 3 ज़रब पाई बाई 4 किया, पाई का मतलब 180, 180 ओवर 4 किया तो ये आ गया 45। इसका आंसर 45 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 135 डिग्री प्लस थीटा एज इट इज आंसर। उम्मीद है इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ पाई की जगह पर 180 डिग्री पुट करना है, तो 180 ओवर 4 करेंगे तो 45 आ गया, बाकी उसी तरीके से प्लस इसकी जगह पर भी 180, तो 180 ओवर 4 किया तो 45 आ गया, 3 से मल्टीपल हुआ तो 135 आ गया। अब फार्मूले tan ये अल्फा ये बीटा, तो tan अल्फा अगर माइनस हो तो माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा आ गया, फिर आ जाएगा tan बीटा आ गया प्लस
अब यहाँ पे 135 है तो 135 लिख लेंगे, tan 135, ये अल्फा ये बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर, अगर जमा हो तो अब नीचे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा आ गया। अब यहां पे देखें तो हम tan 45 का हमारे पास आंसर होता है 1 माइनस tan थीटा एज इट इज आ गया ओवर 1 प्लस tan 45 का आंसर आ गया 1, 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो ये tan थीटा आ जाएगा प्लस। इसी तरह अब यहां पे देखें तो क्या होगा हमारे पास, tan ये आ रहा है 135, tan 135 का फुल हमारे पास आंसर होता है -1। आप कैलकुलेटर उठाएं और इस पर भी इसको चेक कर सकते हैं, तो ये मैं लिखूंगा tan 135 डिग्री, इसका हमारे पास आंसर आएगा -1। tan 135 का आंसर आ गया -1 प्लस tan थीटा एज इट इज आ गया ओवर 1 माइनस tan 135 का आंसर होता है -1 और साथ tan थीटा एज इट इज आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस 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 मिलके जमा भी हो सकते हैं, तो आप क्या करें, सिर्फ इसको माइनस की जगह पर प्लस कर दें सिंपली, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan थीटा आ गया। अब देखें इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 प्लस tan थीटा दोनों में आ रहा है सेम नीचे, तो दोनों का एलसीएम सेम यही आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा प्लस, यहां पर भी सेम है तो कट के ऊपर वाला नंबर -1 लिख लेंगे प्लस tan थीटा आ गया। अब देखें ये माइनस tan थीटा ये प्लस ये कैंसिल, +1 -1 ये भी कैंसिल, ऊपर अब क्या आ जाएगा 0/1 प्लस tan थीटा। 0 डिवाइड बाय कुछ भी आए तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर 0 आ रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव। अब चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स को हल करने। इसी तरह थर्ड पार्ट, तो देखिए इसकी भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है साइन थीटा एज इट इज आ गया प्लस पाई होता है 180 के बराबर, 180/6 किया तो ये आ गया 30 डिग्री प्लस कॉज, यहां पर भी थीटा प्लस पाई/3, पाई की जगह पर 180, 180/3 किया तो ये आ गया 60 डिग्री। अब फार्मूले लगा देंगे, तो cos अल्फा प्लस बीटा का सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस फिर cos अल्फा आ जाएगा cos 30 और साइन थीटा आ गया। ये हमने फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट साइन का, प्लस जगह कम होने की वजह से नीचे लिख रहे हैं ये cos वाला फार्मूला, तो cos अल्फा प्लस बीटा का होता है cos अल्फा cos बीटा, अगर दरमियान में जमा हो तो cos के फार्मूले में माइनस आएगा, फार्मूला जब ओपन करेंगे तो फिर आएगा साइन अल्फा और साइन 60 डिग्री आ गया। अब देखें cos, अब सिर्फ वैल्यू पुट, साइन थीटा एज इट इज आ गया, cos 30 का आंसर होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस cos 30, ये मैंने गलत नहीं लिख दी, हाँ जी, तो देखिए ये होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos यहाँ पे थीटा आएगा साइन 30 आ जाएगा, क्योंकि एंगल करने होते हैं ना चेंज, साइन अल्फा फिर cos बीटा प्लस cos फिर ये आना था तो मैंने गलत लिख दिया, अब करेक्शन हो गई है प्लस। अब ये आ गया साइन थीटा एज इट इज cos 30 की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस cos थीटा एज इट इज आ गया और साइन 30 का 1/2 आ गया प्लस cos थीटा एज इट इज आ गया और cos 60 का आंसर 1/2 माइनस साइन थीटा एज इट इज आ गया
और साइन 60 का आंसर 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। अब देखें साइन थीटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली, सेम वैल्यूज हो, एक के साथ प्लस का निशान हो, एक के साथ माइनस का, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ये दो वैल्यूज बच गई। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दोनों से 1/2 हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1/2 कॉमन ले लिया, साथ बच गया cos, सॉरी cos थीटा भी कॉमन ले लिया, ये 1/2 cos थीटा, ये भी 1/2 cos थीटा, तो 1/2 भी कॉमन ले लिया, cos थीटा ये भी कॉमन ले लिया। अब देखें ये पूरी वैल्यू जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह पर 1 आ गया प्लस, ये भी पूरी वैल्यू हमने कॉमन ले ली तो इसकी जगह पर भी 1, तो 1 + 1 ये आ गया 2, 1/2 cos थीटा, 1 + 1 आ गया 2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया cos थीटा, और यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे ना हम, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों स्टूडेंट सेम है। आप कोशिश करें इसकी दोनों की राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करें तो ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहां पे हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखिए, अगर tan हम लिख लेना थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो चेक करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, tan एज इट इज आ गई, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2, जिसके नीचे कुछ भी ना हो 2 उससे मल्टीपल होगा तो ये आएगा 2 थीटा माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा किया तो थीटा बच गया tan थीटा ओवर 2। ये आ किसकी जगह पे रहा है, इसकी जगह पर, मतलब tan थीटा बाई 2 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं tan थीटा माइनस थीटा बाई 2, tan थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं हम tan थीटा बाई 2 की जगह। अब यही बस हमने रिप्लेस करना है इसको, ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट tan थीटा बाई 2, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा tan थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख दिया, tan थीटा बाई 2 की जगह। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो उसी तरीके से फार्मूला ओपन कर दिया, फार्मूला क्या था, tan अल्फा पहला हिस्सा, मतलब अगर माइनस हो तो tan फिर आ जाएगा बीटा दूसरी वैल्यू ओवर, अगर माइनस हो तो यहां पर जमा 1 प्लस tan पहली वैल्यू थीटा, tan दूसरी वैल्यू थीटा बाई 2 आ गया। अब देखें जब हम चलेंगे प्रूव की तरफ, प्रूव हमने क्या करना है, तो tan थीटा बाई 2 लास्ट पे आ रहा है दोनों के, ये तो हमने प्रूव करना है, इसको हम नहीं छेड़ने वाले, ये हम लिखते ही जाएंगे क्योंकि हमने प्रूव भी लेफ्ट साइड में यही करना है। इस tan की जगह पर tan का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, साइन की जगह tan की जगह पर हम साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, ये tan की जगह पर मैंने लिख दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस, ये हमारे पास tan थीटा बाई 2 एज इट इज ओवर 1 प्लस, फिर tan थीटा है तो इसकी जगह पर वही लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साथ हमारे पास tan थीटा बाई 2 आ गया, वो ऐसे आ गया। अब यहाँ पे इसके दो तरीके हल करने के, एक है एलसीएम वाला, एक है मल्टीपल वाला। मल्टीपल वाला तरीका आसान है, वो क्या है कि हमने देखना है राइट लेफ्ट साइड की तरफ प्रूफ क्या चाहिए, हमें सिर्फ साइन चाहिए, यहाँ पर साइन ओवर कॉस है तो इस कॉस को खत्म करना पड़ेगा। अब ये कॉस खत्म कैसे होगा, अगर हम कॉस के साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर दें, या दूसरा तरीका एलसीएम वाला, चलिए उसी तरीके से कर लेते हैं, बार ये तरीका भी आसान है, ऊपर से हम एलसीएम हमारा क्या आ गया, cos थीटा आ गया, ऊपर से देखिए यहां से, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ जाएगा साइन थीटा माइनस, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता एलसीएम उससे जरब होगा तो लिखेंगे cos थीटा, साथ आ जाएगा tan थीटा बाई 2 एज इट इज आ गया ओवर, डिवाइड में देखें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है डिवाइड में,
इसका भी हमारे पास एलसीएम आ गया cos थीटा, जिसके नीचे एलसीएम, अब इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो cos थीटा जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos थीटा प्लस, यहां पर तो सेम है तो कैंसिल होके ये वैल्यू बच जाएगी sin थीटा tan थीटा बाई 2 आ गया। अब यहां से देखें ये भी cos थीटा, ये cos थीटा से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई sin थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा बाई 2 आ गया। ये हमने प्रूव करना था तो यही हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमने स्टूडेंट कोशिश करनी है, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस साइड को लेके सॉल्व करना है जिसका फार्मूला हम ओपन कर सकें। तो ये देखिए थीटा प्लस फाई है, इसका फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं, तो इसी साइड को लेके सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास cos थीटा प्लस, इसको पढ़ते हैं फाई ओवर cos थीटा माइनस फाई। अब इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ये समझ ले अल्फा है, अब ये है बीटा। cos का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा फिर cos दूसरी वैल्यू, अगर दरमियान में जमा हो तो इधर माइनस आ जाएगा sin थीटा और फिर आ जाएगा sin फाई ओवर, नीचे भी cos का ही फार्मूला है तो उसी तरीके से cos थीटा cos फाई। अब यहां पे माइनस है तो जब जमा आ जाएगा sin थीटा और साथ आ जाएगा sin फाई आ गया। अब हम चलते हैं प्रूव की तरफ। प्रूव हमने करना है कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसकी पूरे की जगह पर हमें क्या चाहिए 1। तो 1 कैसे आएगा, अगर हम इसको खत्म कर दें, cos थीटा cos फाई से डिवाइड कर दें। अब जिससे डिवाइड करते हैं उससे फिर पूरी रकम को डिवाइड करना पड़ता है, ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इसको डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई से अब डिवाइड कर देंगे सब वैल्यूज, इसको भी डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूंगा cos थीटा cos फाई ओवर cos थीटा cos फाई माइनस, फिर ये वैल्यू लिख लेंगे sin थीटा sin फाई ओवर, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा cos थीटा और cos फाई से। अब ये आ रहा है बटा डिवाइड, इसके नीचे क्या था cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई, इसको भी डिवाइड करेंगे cos थीटा cos फाई से प्लस, सॉरी हाँ प्लस आ गया। अब ये sin थीटा sin फाई एज इट इज आ गया sin थीटा sin फाई, इसको भी डिवाइड करेंगे cos थीटा और cos फाई से। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई है। अब बस सॉल्व हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos फाई से cos फाई, यहां पर भी सेम कैंसिल हो गए तो इसकी जगह पर बच गया 1 माइनस। अब ये देखें ये आ रहा है sin थीटा ओवर cos थीटा, तो ये किसका फार्मूला है, ये है tan का, sin बटा cos, एंगल भी सेम होने जरूरी है, sin थीटा ओवर cos थीटा, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे tan थीटा। फिर अगला देखें तो ये sin फाई ओवर cos फाई, इसकी जगह पर tan फाई आ गया ओवर, ये तो कैंसिल हो गए 1 आ गया प्लस, यहां पर sin थीटा ओवर cos थीटा तो इसकी जगह पर tan थीटा आ गया और sin फाई ओवर cos फाई तो इसकी जगह पर आ गया tan फाई आ गया। यही चीज हमने प्रूव करनी थी,
तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, तो बस लास्ट में लिख देंगे प्रूव। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चंस की आपको बआसानी समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।